ओम शांति। बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल बना ही रहता है। कई लोगों ने पूछा है कि जो लोग बुरे होते हैं, बुरे काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनके साथ सब अच्छा होता है और जो लोग अच्छे होते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, भगवान को मानने वाले रहते हैं, भगवान में श्रद्धा रखने वाले रहते हैं, भक्ति भाव करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनके साथ सब बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण होता है? और बाबा के ज्ञान में भी जो आ गए हैं भाई-बहन, उन्होंने भी पूछा है। कई लोग पूछते हैं और कई लोगों के साथ ऐसा होता है तो देख कर के भी लोग परेशान हो जाते हैं कि बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा ने जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत के अनुसार ही चल रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत परिस्थितियाँ आ रही हैं, बहुत विघ्न आ रहे हैं, बहुत समस्याएँ आ रही हैं। खुद के साथ या परिवार के साथ कुछ ना कुछ विघ्न समस्याएँ लगी ही होती हैं। जब बाबा के नहीं बने थे, जब बाबा के ज्ञान में नहीं आए थे, उसके पहले इतनी समस्याएँ नहीं आई थी, जितनी समस्या, जितने विघ्न अभी आ रहे हैं। तो देखिए, उसका कारण क्या है, क्या रीज़न है, आपको बताते हैं। और देखिए, आपको इतना तो समझ में आता ही होगा कि कुछ ना कुछ मिस्टेक तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार हम जैसा देखते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है? क्या होता है कि देखिए, हर चीज़ का एक नियम होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पर कोई बुरा काम किया है, किसी ने कोई घिनौना काम किया है, गलत काम किया है, तो हम क्या कहते हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए और कल ही फांसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे कहने से होती नहीं है। होती है लेकिन समय लगता है। महीने, 2 महीने, 2 साल, 1 साल, 5 साल, कई बार समय लग जाता है। 5 साल तक का भी समय हो जाता है। 5 साल के बाद फैसला आता है कि इस आदमी को फांसी होना है, जेल होना है। तो अब उसका रीज़न क्या है? अब उसका रीज़न क्या है? उसकी जो प्रोसेस होती है, वो पूरी करनी होती है, उसकी जाँच-पड़ताल करनी होगी। जो नियम होता है, नियम में आएगी वो करना होता है। इसी प्रकार से जब हमें देखने में आता है हमारे सामने कि कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है और हम देखते हैं कि उसके साथ अच्छा-अच्छा हो रहा है, जबकि उसके साथ बुरा होना चाहिए। जब माना बुरा कर रहा है तो बुरा होना चाहिए, लेकिन होता अच्छा है। तो उसका कारण क्या होता है? देखिए कि सबसे पहली बात आप समझिए कि हमारा जो शरीर होता है, तो शरीर की आयु होती है और आत्मा की आयु नहीं होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा की कोई आयु नहीं होती है। आत्मा क्या करती है? एक शरीर छोड़ कर के दूसरा शरीर धारण करती है, तो हम सभी जानते हैं। जब आयु शरीर की पूरी होती है, तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इस बात को अब आप ध्यान से समझिए कि एक कोई आत्मा है और उसने आज से माना 100 साल पहले, 200 साल पहले या और भी अधिक साल पहले इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, पिछले जन्मों में वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था और उसने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए थे और बहुत भक्ति रखी थी, भावना रखी थी भगवान में, बहुत पुण्य कर्म किए थे। जब पुण्य कर्म किए तो उसका फल तो अच्छा मिलना है। और जब उन्होंने अच्छा कर्म किया है उस आत्मा ने पूर्व जन्मों में, तो उसको अच्छे कर्मों का फल तो मिलना ही है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध जो होता है, अच्छे या बुरे कर्मों का जो होता है, वो फल होता है। आप सोचिए उस आत्मा ने कोई अच्छे कर्म किए और आज वो आपके सामने है। आज वो आत्मा आपके सामने है, किसी भी रिश्ते से, संबंधी से, और आज जो वो काम कर रहा है, आज वो गलत काम कर रहा है। आज वो अच्छे काम नहीं कर रहा, आज वो बुरा कर रहा है और आज जो वो बुरा कर रहा है, आज वो उसके सारे कर्म स्टोर हो रहे हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझना कि आज वो गलत काम कर रहा है और वो सारे कर्म स्टोर हो रहे हैं उसके, और जो उसने पूर्व जन्म में किए थे, वो बहुत पुण्य काम किए थे और उसके वजह से आज उसका अच्छा चल रहा है और आज उसके साथ अच्छा चल रहा है। तो अच्छा किस कारण से चल रहा है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि उसके जीवन में जो आज अच्छा चल रहा है, वो पूर्व जन्म में जो कर्म करके आई है आत्मा,
जो पूर्व जन्म में कर्म करके आई हैं, उन कर्मों के फल के कारण उसके साथ अच्छा हो रहा है। अब आपको उसका जो अच्छा हो रहा है उसके साथ, आज तो वो बुरा कर रहा है, लेकिन उसके साथ आज जो अच्छा हो रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कर्म बुरा कर रहा है, लेकिन जो उसको फल मिल रहा है वो पूर्व जन्मों का। अब आज जो वो कर्म कर रहा है, आज जो वो कर्म कर रहा है गलत, तो वो सारे कर्म उसके स्टोर हो रहे हैं, तो उनका भी प्रारब्ध बनेगा, लेकिन नियम के अनुसार। आज मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज आपको जो प्रारब्ध मिल रहा है, जो कर्मों का फल मिल रहा है, वो पूर्व जन्मों का। आज हम सोच रहे हैं कि आज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सामने बुरा प्रारब्ध बन रहा है, उसके सामने अच्छा हो रहा है। तो ये जो आज के उसके कर्म हैं, उसका उसको फल मिलेगा, और हम जो पूर्व जन्म में करके आए हैं, हो सकता है कि वो हम बुरे कर्म करके आए हों और आज अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसलिए उनका फल आज हमें मिल रहा है। तो देखिए, जो कुछ भी होता है हमारे साथ, ये तो परमात्मा ने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि जो कुछ भी होता है हमारे साथ अच्छा बुरा, ये हमारे ही कर्मों का फल होता है। और कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको जैसे अभी इसी जन्म में बुरा काम किया है, तो इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है। और अगर कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस जन्म में बुरा कर्म किया है, लेकिन इस जन्म में उनको उसका फल नहीं मिल पाता है, तो फिर वो फल उसको अगले जन्मों में, किसी भी जन्म में, 2 जन्म, 1 जन्म, 5 जन्म, 10, 20 जन्म के बाद भी, लेकिन कर्म का फल भोगना ज़रूर पड़ता है। इसके लिए देखिए, एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं आपको। एक बार क्या होता है, एक गाय एक गड्ढे में फँसी हुई रहती है, एक दलदल में फँस जाती है, और वहाँ से एक चोर आता है। एक चोर आता है और वो उस गाय के ऊपर, जो गाय दलदल में फँसी हुई है, गड्ढे में फँसी हुई है, उसके ऊपर से पैर रख करके और निकल जाता है। और आगे चल के वो चोर जाता है, तो उस चोर को एक हीरे मोतियों से भरी पोटली मिल जाती है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक और अच्छा भला व्यक्ति आता है, जो भगवान में आस्था रखता है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो आता है, जब उसने गाय को फंसा हुआ देखा दलदल में, तो उसने कैसे भी करके, मेहनत करके गाय को निकाला। बड़ा परिश्रम करने के बाद उसने गाय को बाहर निकाल दिया, और थोड़ी देर के बाद जब वो आगे जाता है, तो उसको एक इतना बड़ा जोर से कांटा चुभता है, उसके पैर के आर पार हो जाता है, उसके जूते में खून खून ही हो जाता है। अब ये सारा वृत्तांत नारद जी ने देखा, तो नारद जी देख करके तो घबरा गए और फौरन दौड़े श्री विष्णु जी भगवान के पास और कहते हैं, प्रभु ये क्या, जो अत्याचारी होता है उसके साथ अच्छा, और जो पुण्य कर्म करने वाला हुआ, अच्छा काम किया, उसके साथ बुरा हुआ। तो फिर नारद जी ने सारी घटना बताई। तो फिर भगवान विष्णु ने बताया कि देखिए, जो चोर है वो आज उसके भाग्य में लिखा था, कुछ पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था, जिसके कारण से उसको आज बहुत सारा धन मिलना था, राजा बनना था उसको, लेकिन उसको थोड़ा सा धन मिल गया, और ये पाप कर्म के कारण हुआ है उसके साथ ऐसा, जो उसने आज जो पाप किया है। और जो चोर था, उसने पूर्व जन्म में कुछ गलत काम किया था, जिसके कारण उसकी आज बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली थी, बड़ी घटना उसके साथ हो सकती थी। जो आज उसने पुण्य कर्म कर दिया, तो वो कांटे के रूप में निकल गया। तो ऐसे जो भी हम करते हैं और दृष्टांत आते हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता है, लेकिन जो दृष्टांत आते हैं शास्त्रों में, वो पढ़ा है। आप सभी ने देखा है महाभारत में, तो महाभारत में एक दृष्टांत आता है, जो सभी ने देखा है कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली थी। माना, बाणों की सैया किस कारण से मिली थी उनको, वो तो वृतांत सभी जानते हैं, सभी ने देखा है। लेकिन एक बार उन्होंने, भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि ये बताइए माधव, कि मैंने अपने जीवन में पुण्य ही पुण्य किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, और दूसरों का भला किया, उसके बावजूद भी मुझे अंत समय में बाणों की सैया क्यों मिली?
तो वो बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि 100 वर्ष तक तुम्हारे जीवन में कोई पाप कर्म नहीं है, लेकिन 101वें जन्म में 100 जन्म तक आपका कोई पाप कर्म नहीं है, लेकिन 101वें जन्म में कहा कि जब आप राजकुमार हुआ करते थे, तो आप जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और शिकार करते वक़्त आपने एक पक्षी था कर्राटा जिसको कहते हैं करकेटा, करकेटा नाम का एक पक्षी होता है कोई, तो वो करकेटा पक्षी जैसे ही आपके रथ से टकराया और आपने उसको बाण से लेकर के और ऐसे नीचे फेंक दिया और वो काँटों की झाड़ियों में जाकर के गिरा और वो 18 दिन तक वहाँ तड़फता रहा। वो काँटों की झाड़ियों में उसके प्राण नहीं निकले और फिर कहा जाता है कि उसने श्राप दिया कि जैसे मुझे काँटों की सैया मिली है, ऐसे आपको भी मिले। तो उसी कारण से उनको काँटों की सैया मिली थी। ये उनके जीवन का बना कुछ फल था, उनके ही जो कर्म होते हैं कहा जाता है उसी का फल था। तो सब अपने ही कर्मों के फल होते हैं और एक और जो उनके जीवन का फल माना जाता है वो सबसे बड़ा फल था कि जो द्रौपदी के वस्त्रहरण होते हुए उन्होंने अपनी सभा में देखा था। उस कारण से भी कहा जाता उनको बाणों की सैया मिली थी। और एक दृष्टांत और आता है महाभारत में ही धृतराष्ट्र का, जो वो अंधे हुए थे, वो अंधे पैदा हुए थे, तो उनके अंधे होने का कारण क्या था? उन्होंने भी एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा था कि माधव मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं बचपन जन्म से ही अंधा पैदा हुआ हूँ? तो फिर कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पूर्व जन्मों में जाकर देखा, तो कहते हैं कि 10वें जन्म तक उनके जीवन में कोई ऐसा पाप कर्म नहीं हुआ है। अब ये शास्त्रों में बताया गया है, इसमें कितना सत्य है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने में आया है शास्त्रों में वो बताते हैं। तो कहा गया है कि 10वें जन्म तक देखा, तब उनके जीवन में कोई पाप कर्म नहीं। जब और आगे जन्म 30 जन्म तक गए तब भी कोई पाप कर्म नहीं। तब फिर वो धृतराष्ट्र कहने लगे माधव और देखो। तो कहा जाता है कि जब 36वें जन्म में देखा भगवान श्री कृष्ण ने, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी माना 36 जन्म तक 30 जन्म तक कोई पाप कर्म नहीं, जब 36वें जन्म में देखा गया कि एक बच्चा है, एक राजकुमार बच्चा है और वो एक चिड़िया के बच्चे रखे हुए घोंसले में और चिड़िया के बच्चे उठा करके और उनकी आँखें फोड़ रहा है। ऐसा देखा गया कि चिड़िया के बच्चे की आँखें फोड़ रहा है, काँटे से दोनों आँखें फोड़ दी और खुश हो रहा है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया धृतराष्ट्र को कि यही तुम्हारा पाप कर्म है जिसके कारण तुम इस जन्म में अंधे पैदा हुए हो। तो फिर उन्होंने पूछा, धृतराष्ट्र ने भी पूछा था और भीष्म पितामह ने भी पूछा कि भाई इतने जन्म से उनका पाप जो था वो 101वें जन्म का, इनका 36वें जन्म का, इसके और जो पहले के जन्म हुए हैं उसमें इसका दंड क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने बताया है कि इसके पहले जो तुम्हारा जो भी जन्म थे उस जन्म में तुमने अच्छा कर्म किया है, पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए ये पाप उदय नहीं हो पाया है, इसलिए वो फल तुम्हें नहीं मिला। और इस जन्म में तुम्हारे पाप उदय हुए, यानी कि पाप ज़्यादा भारी हो गए और पुण्य कम हुए हैं, पुण्य इस जन्म में कम हुए हैं, उस कारण से इस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। तो देखिए कर्मों का सिद्धांत कितना स्पष्ट है और परमात्मा ने शिव बाबा हमें रोज कर्मों की गुह गति बताते हैं कि कर्म का बहुत अटल सिद्धांत है, कर्मों से कोई बच नहीं सकता है। जिसने जो कर्म किया है उसको वो फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज हम बताते शिव बाबा ने, परमात्मा ने जो बताया है कि हमने जो कुछ भी किया है हमारे साथ वो ही होता है और अच्छा बुरा जो भी हो रहा हमारे ही पूर्व जन्मों का कर्म फल है। इसलिए आज जो हमने किया है वो हमें अगले जन्मों में भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में हम कुछ करके आए थे अच्छा, इसलिए इस जन्म में अच्छा मिला है, और अगर गलत भी हो रहा है तो आगे के लिए कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है, क्योंकि यह क्रिया की प्रतिक्रिया है, साइकिल चलता रहता है कि जो करते हैं वो भोगना ही पड़ेगा। जो बीज हम बोते हैं उसका फल जरूर मिलेगा। अगर हम आज ज़मीन में जो बीज डालेंगे उसमें वो ही फल आएगा।
और वो हमें काटना ही पड़ेगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। जो हम बोते हैं वो हमारे पास ज़रूर आता है, जो हम देते हैं वो लौट कर के हमारे पास ज़रूर आता है। इसलिए हम वही करें, वही बोएँ जो हमें अच्छा लगे। अगर कभी लौट कर के हमारे पास आ जाए तो हम उसको स्वीकार कर लें, कोई ऐसे शब्द ना बोलें, ऐसा कर्म ना करें जो हमारे पास लौट कर के आए तो हम उसको स्वीकार ना कर पाएँ। जो हमें अच्छा नहीं लगता है, अगर हम किसी के साथ कोई कर्म करते हैं, तो चेक करो कि अगर ऐसा कोई हमारे साथ करेगा, तो क्या ये हमें पसंद है, ये स्वीकार है, तभी कोई ऐसा कर्म करें। इसलिए कर्मों की गति को ध्यान में रखते हुए हमें श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्मों की पूँजी जमा करनी है और पूर्व जन्म के अगर कोई पाप कर्म हैं, तो वो परमात्मा शिव बाबा ने बहुत अच्छी उसकी विधि बताई है। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि से हम अपने पाप कर्मों को नष्ट करके और पुण्य कर्मों की पूँजी जमा कर सकते हैं। ओम शांति।